हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर यूट्यूब चैनल में, जहां मैं अर्पित राज सोनी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की, जिसमें हम पहले 4 चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की बात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोनों मीडियम में रहेगा, यानी बाईलिंगुअल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द एक्स फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। दिए गए आरेख के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनी गैस को यहाँ पर आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Coefficient of Fe is balanced equation of the above reaction will be. उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है आपको 2BPO plus C gives 2Pb plus CO2। तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो सही होगा उसको आप यहाँ पर टिक करना है कि लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, या लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो जो भी करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर आपको जो है वो टिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है, इन दिस गिवन रिएक्शन व्हाट इज जेड, यानी दिए गए समीकरण में जेड क्या है, उस जेड को यहाँ पर आपको लिखना है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच आपको एक अंतर लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले हैं तो यहाँ पर राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस इन अबव रिएक्शन। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित अभिकारक का यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो दी गई आपको समीकरण है उसमें। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, राइट द केमिकल नेम ऑफ एक्स इन अबव रिएक्शन। उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स जो आपको अभिक्रिया दी गई है उस अभिक्रिया में आपको एक्स का जो है वो रासायनिक नाम लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, व्हाट हैपन्स व्हेन CuSO4 plus Fe then Zn plus H2SO4 and Na plus O2 are mixed। यानी जब ये रिएक्टेंट मिलते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इन द रिएक्शन विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड विच गेट रिड्यूस, गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा कौन सा अपचयित होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया का एक और उदाहरण दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड विच गेट रिड्यूस। अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत होता है तथा कौन सा अपचयित होता है, यहाँ पर आपको जो है वो मेंशन करना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाना है तथा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, इस समीकरण को आपको यहाँ पर संतुलित करना है, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर सेकंड की। तो चैप्टर सेकंड के एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे सीधे आपको आरबीएससी बोर्ड 2026 के साइंस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान क्या होता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेम द एसिड सीक्रेटेड फ्रॉम स्टिंग ऑफ एंट। चींटी के डंक से सावरित होने वाले अम्ल का नाम क्या होगा। अगला सवाल है, किसी पीएच का मान अधिक होता है, किसका पीएच अधिक होता है, तो रक्त या आसुत जल, जठर रस या नींबू का रस, ब्लड और डिस्टिल्ड वाटर तथा गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस। इनमें से जिसका भी यहाँ पर पीएच मान ज़्यादा होता है उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगले सवाल की बात कर लें तो राइट द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के दो घटक यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगला सवाल है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत चालन के लिए एक नामांकित चित्र बनाइए। अगला सवाल है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। राइट द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत के क्षय हो जाने का कारण लिखना है। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना है। अगला सवाल है, जब अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है,
इस अवलोकन का विश्लेषण करके एक छात्र ने अम्ल के जलीय विलयन को के किस गुण को सिद्ध किया है? When the aqueous solution of acid is put in electric circuit, the bulb connected in circuit start growing. Write which property of aqueous solution of acid did a student prove by analyzing this observation? तो उस एसिड का नाम, उस अम्ल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इन दोनों कॉलम में से आपको जो है वो मैच करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनके एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको मैच करना है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, इसकी विरंजक प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। Zn धातु की तनु H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए, नामांकित चित्र बनाइए। राइट फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर एंड एक्सप्लेन इस ब्लीचिंग प्रोसेस। अगला सवाल है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट H2SO4। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। राइट एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द रिएक्शन मेटल विद एसिड। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इनमें आपको जो है वो मैच द फॉलोइंग करना है। अगला सवाल की बात करें तो जब साधारण नमक के विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें एक्स और वाई निकलती है। गैस एक्स पॉपअप ध्वनि के साथ जलती है और गैस वाई पानी के कीटाणु रहित करने के लिए उपयोगी होती है। गैस एक्स और वाई क्या होगी, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगले सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कंपाउंड गैस इन लाइम वाटर इफ एक्सपाउंड इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग कार्बन then water soluble of carbon dioxide is passed and equation is formed. Write chemical formula of A and B in the above chemical reaction. तो ग्रांट सूचक का आपको यहाँ पर एक उदाहरण लिखना है तथा इस क्वेश्चन में आपको A और B का रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अब सीधा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब चैप्टर 3 में हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज विच एलिमेंट इज रिएक्टिव देन Cu। सक्रियता श्रेणी के आधार पर कौन सा तत्व Cu से कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर टिक मार्क करना है। एक तत्व Q नरम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह तत्व ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तथ्य को पहचानिए। जो भी तथ्य है उसे यहाँ पर आपको टिक करना है। द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर इन इन्वायरमेंट इज। वातावरण में चांदी पर जो काली परत पड़ती है, जो काली परत चढ़ती है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की अभिक्रियाओं का सही आरोही क्रम यहाँ पर आपको लिखना है। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ Al, Fe एंड Zn। अगला सवाल है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है इन चारों में से? अगला सवाल है, द गैस इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया पर निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी? यहाँ पर आपको टिक करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन M शेल ऑफ फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला सवाल है, राइट द नेम ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस अमोंग आयोडीन, डायमंड एंड सोडियम। आयोडीन, हीरा और सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ सेकेंड मेटल मिक्सड विद कॉपर इन ब्रास। पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखना है। सिलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ द लिक्विड नॉन मेटल अमोंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से द्रव अधातु का चयन करें और उसका नाम लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैंग एंड एनोड मड। गैंग और एनोड पंख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। निस्तापन और भर्जन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है, राइट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई 2 उपाय यहाँ पर आपको लिखने हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन।
नमक के घोल की चालकता का परीक्षण करने के लिए एक नामांकित आरेख यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, जो आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई डायग्राम आप बना सकते हैं। ये हमने देख लिया है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगला सवाल है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रॉ द सिस्टमेटिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो धातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाइए। ऐसा कुछ चित्र आप अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। यह आपकी उपयोगिता के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहला सवाल है, उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए का यहाँ पर आपको फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र बताना है। ये जो रिएक्शन दी गई है इस उपयुक्त रिएक्शन में आपको बताना है। अगला सवाल है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है, उसकी यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। अगला सवाल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की क्या संख्या होती है, कितनी होती है, यहाँ पर आपको लिख देनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ फॉलोइंग, राइट द बार रिएजेंट Na एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 टेम्परेचर। इथेनॉल की निम्नलिखित के साथ आपको यहाँ पर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करानी है। Na और 443 तापमान पर साद्र H2SO4 के साथ आपको जो है वो रिएक्शन करवानी है। अगला सवाल है, साबुन के मिसेल संरचना का चित्र बनाइए। ड्रॉ द मिसेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अगला सवाल है, पानी की उपस्थिति में गंदे कपड़ों पर साबुन लगाने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, तो कारण बताना है। वाई द क्लोथ बिकम क्लीन ऑन अप्लाइंग सोप ऑन द डर्टी क्लोथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका रीजन यहाँ पर आपको लिखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, सॉरी इथीन मॉलिक्यूल, इथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक क्या है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन क्षरण के कारणों का यहाँ पर आपकी व्याख्या करनी है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डीनेचुरेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन एंड हाइड्रोजिनेशन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल का विकृतीकरण, विस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन का दहन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। अगला जो सवाल है उसमें आपको पूछा गया है, राइट द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड देयर नेम ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसमें से आपको करेक्ट सीरीज चुननी है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित में से सही श्रृंखला चुने यौगिक और श्रृंखला के लिए, और इथेनॉल का निर्जलीकरण अभिक्रिया लिखिए, और निर्जलीय कारक जो आप रीएजेंट का प्रयोग कर रहे हैं उस रीएजेंट का नाम आपको लिखना है। अगला सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, आइडेंटिफाई द एल्केन एंड एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस चारों में से कौन एल्कीन है कौन एल्काइन है उसका यहाँ पर आपको चुनाव करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, समजातीय श्रेणी के 3 गुण लिखिए, इथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, और निम्नलिखित में से एल्कीन और एल्काइन की पहचान कीजिए। अगला सवाल, बेंजीन का आणविक सूत्र लिखिए, बेंजीन की संरचना का सूत्र बनाइए और उसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इथेन है, इनमें उपस्थित सह ऑपरेटिव बंधों यानी जो कोऑपरेटिव बॉन्ड है उसकी संख्या लिखनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है बेंजीन का, जो होता है C6H6। स्ट्रक्चर बना के आपको ट्रिपल बॉन्ड कितने होते हैं वो लिखना है। अगला सवाल है, साबुन और अपमार्जकों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, कारण बताना है। सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और उसकी 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। सहसंयोजक यौगिकों के 2 गुण लिखिए। अगला सवाल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सीधे सीधे आपको जो है वो बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट्स की सीरीज के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।